नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हरदीप यादव में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। सभी साथी मेरे कैसे हैं? हमारे सभी साथी कैसे हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी सुरक्षित हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था, प्रथम पाली के क्वेश्चन पॉलिटी के लेकर आया हूं आप सभी साथियों के लिए। आप सभी साथी आंसर सही करेंगे, हमें आपसे उम्मीद यही है। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? सेशन स्टार्ट किया जाए। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी साथियों, सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। कर दिया सभी ने शेयर? तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में वो कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आप सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। हमारा ये सेशन डेली शाम कितने बजे चलता है? ये सेशन हमारा चलता है रोज शाम 8 बजे से। आप सभी साथी टाइम से उपस्थित हो जाया करें, ठीक है? क्या आप सभी साथी तैयार हैं? क्वेश्चन लाया जाए पहला आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए आज का पहला हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। सभी साथी क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए सभी साथी। भारत को क्या कहा है? डॉट 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 को भारत। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? ऑप्शन दिख रहे हैं सभी साथियों को? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? करिए आंसर करिए। डॉट डॉट को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। भाई साहब डेट क्या है? 28 अप्रैल। क्या है डेट? 28 अप्रैल 1949। ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? कर पाएंगे सभी साथी? इसका आंसर कर दीजिए। क्या आंसर आप करेंगे इसका? जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर इसका? जल्दी से करें। सभी साथियों का आंसर आ रहा है भाई साहब। आंसर क्या आ रहा है सभी साथियों का? आंसर आना चाहिए सभी साथियों का ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा 26 जनवरी 1950। कब भाई साहब? 26 जनवरी 1950। भाई साहब इसमें पहले सदस्य कितने देश थे? इसमें पहले देश कितने थे? 54 देश थे भाई साहब। कितने देश थे? 54। जब पाकिस्तान ने इसकी क्या कर दी, सदस्यता छोड़ दी थी, तो उसके बाद कितने देश इसमें बचे हैं? अब कितने देश हैं? 53 देश इसमें बचे। क्लियर हैं आप सभी साथी? क्लियर हो तो एक बार थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। सेशन को आगे बढ़ाया जाए आगे। चलिए आप भी सेशन को आगे बढ़ा दीजिए, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए सेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करें। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष भाई साहब? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी साथी इसका आंसर क्या टिक करेंगे? जल्दी से करिए सभी साथी। ऑप्शन है बी के मेनन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है एलेनोर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी है जॉन पीटर्स हम्फ्रे। आप सभी साथी आंसर इसका क्या करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना चलेगी भाई साहब। सभी को शेयर करते रहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से करेंगे सभी साथी। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्या कर रहे हैं आप सभी साथी? आंसर आ रहा है सभी साथियों का भाई साहब। ऑप्शन सी परम सत्य इसका आंसर होगा। एलेनोर रूजवेल्ट मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भाई साहब। कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से।
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय आपात के दौरान डॉट 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 के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से कर दीजिए, सभी साथी आंसर करें इसका। आंसर आप क्या करेंगे इसका? जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर। आंसर आ रहा है सभी साथियों का क्या? आंसर आ रहा है सभी साथियों का स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा भाई साहब, निलंबित कर दिया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। भाई साहब इसका आर्टिकल क्या है भाई साहब? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाई साहब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? कितने आर्टिकल के तहत भाई साहब? 358 के तहत की जाती है। अनुच्छेद कितना? 358। और भाई साहब कौन सा अनुच्छेद भाई साहब? स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 में। छह मूल अधिकार इसमें दे रखे हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सभी साथी सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आज का अगला आ चुका आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा, और क्या कह रहा भाई साहब? विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या डॉट 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 से अधिक और डॉट डॉट से कम नहीं हो सकती है। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए सभी साथी आंसर, जल्दी से करें इसका। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से करेंगे। लाइक भी कर दो भाई साहब, सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे भाई साहब। आप किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाना, इस क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे सभी। ठीक है, तो आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 500 और 60। 500 से भाई साहब अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। कितने से अधिक? 500 से अधिक, और भाई साहब 60 से कम नहीं होगी। इसका अपवाद भी है, पता है आपको? गोवा में कितनी सीटें हैं? गोवा में कितनी है? 40 हैं, 40। गोवा में 40 हो गई। ठीक है, गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 हैं। किसमें? मिजोरम में भी 40 हैं और 60 से कम नहीं होना चाहिए। मिजोरम में कितनी है? 40 हैं। सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में 32 हैं। ये क्या है? अपवाद हैं भाई साहब, अपवाद हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। एक बार थम कर दो सभी साथी, थम कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी साथियों के पास। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड रीडिंग, और कौन भाई साहब? लॉर्ड विलिंगटन। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे सही? जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से। कौन थे गवर्नर उस टाइम? सभी साथी आंसर करिए जल्दी से। सभी साथियों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। लॉर्ड विलिंगटन भाई साहब उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं सभी को? वॉइस वगैरह क्लियर है? कोई समस्या तो ना है किसी को? एक बार बता देना कोई भी अगर किसी को समस्या हो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, थम्स अप कर दीजिए एक बार सभी साथी, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मेघालय। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर इसका, जल्दी से करें। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, मेघालय, ऑप्शन डी। आप सभी साथी आंसर क्या करेंगे?
जल्दी से करेंगे सभी साथी, जल्दी से आंसर सही करें सभी साथी, आंसर सही करिए, जल्दी से आंसर सही कर दीजिए। और त्रिपुरा में बता दीजिए, मणिपुर में बता दीजिए, इनमें कितनी कितनी लोकसभा की सीटें हैं। इसमें भाई साहब केवल 2 हैं, इसमें 2 हैं। और मिजोरम और सॉरी मेघालय में कितनी है, 2 हैं। तो भाई साहब बचा कौन, ऑप्शन सी बचा है मिजोरम। मिजोरम वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही थे। मिजोरम में केवल भाई साहब कितनी सीट है, 1 सीट है भाई साहब, केवल 1। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, 1 सीट है। लक्षद्वीप में भी 1 सीट है, अंडमान निकोबार में भी 1 सीट है। और भाई साहब त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में 3 कितनी सीटें, 2 सीटें। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन छोटा कर दिया, जल्दी से करिए आंसर इसका, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें है मौजूद हैं। क्या है, मौजूद हैं। और कंडीशन पी दे रखी है आपको, क्या, कानून, चिकित्सा और वन्य व्यवसाय समवर्ती सूची। क्यू, खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण क्या है, ये संघ सूची के अंतर्गत क्या आते हैं। बात सही है क्या? कंडीशन आर है वन जो है वन, वो किस में अंतर्गत बता रहा है, इसमें राज्य सूची में बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए है केवल पी, ऑप्शन बी है केवल पी और आर, ऑप्शन सी पी और क्यू, और ऑप्शन डी है क्यू और आर। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करिए। आंसर आप जल्दी से करें। ऑप्शन ए आ रहा है, सभी साथियों का आंसर ऑप्शन ए ही आना चाहिए। केवल भाई साहब पी वाली कंडीशन हमारी सही है, बाकी सभी गलत हैं। वन, कानून और चिकित्सा, व्यवसाय, खाद्य पदार्थों, जो पदार्थ हैं, अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण, जो आदि किसमें आते हैं, समवर्ती सूची के विषय में आते हैं, समवर्ती सूची के विषय में। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन पी में ही, कंडीशन पी में ही कहा गया वैसा समवर्ती सूची। वन वाला तो मैं करा चुका हूं, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, क्लियर। थम्स अप कर दीजिए एक बार, आगे बढ़ा जाए। हम कर दो एक बार, सभी साथी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी साथियों के पास। जो भी साथी सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी से। बातें समझ में आ रही हैं सभी को? कोई समस्या तो ना हो रही? एक बार बता देना कोई समस्या हो तो। ठीक है, जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर, सभी साथी जल्दी से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? जल्दी से करिए आंसर इसका आप सभी साथी। क्या आंसर करेंगे? आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहा, आरक्षण नीतियों के दौरान नमोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन कंडीशन आर दे रखी है, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या ये तीनों बातें सही हैं या तीनों गलत हैं? या भाई साहब पी और आर दोनों सही हैं, या केवल पी और क्यू सही हैं और केवल पी सही है? कौन सी बात सही है? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर, सभी साथी जल्दी से करें। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से करिए सभी साथी, सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे, सभी साथी जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन भाई साहब बी वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। तीनों बातें सही कही गई भाई साहब, तीनों बातें पी क्यू आर, तीनों बातें बिल्कुल सही थी इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे तसल्ली से, सभी का सही आना चाहिए भाई साहब, सभी का। ठीक है, सभी का सही आना चाहिए, जल्दी से आंसर करें। क्या कह रहा क्वेश्चन, भारत में
क्या कह रहा, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा या से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है। कंडीशन पी दे रखी है, महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों कह रहा भाई साहब, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नागरिक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है ना तो पी और ना ही क्यू, ऑप्शन बी है केवल क्यू, ऑप्शन सी है केवल पी, ऑप्शन डी पी और क्यू। क्या आप आंसर इसका करेंगे? जल्दी से आंसर करिए सभी साथी इसका आंसर करें। सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना चलेगी, ठीक है भाई साहब, क्लियर? आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी साथी इसका आंसर करेंगे क्या? कंडीशन आपको शो करा रहा हूं, सभी साथी इसका आंसर करिए। संविधान के अनुसार क्या कह रहा, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के बारे संबंध में वर्णन करता है। 312 अनुच्छेद क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। आप क्या इसका आंसर करेंगे? केवल पी, ना तो पी और ना ही क्यू, केवल क्यू, पी और क्यू दोनों। क्या आप आंसर करेंगे इसका? आंसर आप क्या करेंगे? जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई साहब सभी जगह शेयर करते रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है बच्चा? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से। जल्दी से करो आंसर। क्या आंसर इसका करोगे आप? आंसर बिल्कुल सही आ रहा भाई साहब। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है भाई साहब। दोनों बातें गलत हैं, बातें दोनों गलत हैं। ना तो पी है और ना ही क्यू सही है। बातें सही क्या है इस पर चर्चा हम कर ले रहे हैं भाई साहब। संविधान के आर्टिकल 311 में क्या बात कही गई? संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किए जाने, पद से हटाए जाने या अनुबद्ध किए जाने का उल्लेख इसमें किया गया है। अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया? अखिल भारतीय सेवा के संबंध में इसमें वर्णन किया गया भाई साहब अनुच्छेद 312 में, ठीक है? क्लियर? दोनों ऑप्शन गलत हैं भाई साहब, दोनों ऑप्शन, ठीक है? क्लियर? यहाँ पर क्या कह रहा भाई साहब? कार्रवाई से बचाता है, ये नहीं कहा गया भाई साहब अनुच्छेद 312 में। क्या कहा गया? अखिल भारतीय सेवा का वर्णन इसमें किया गया है। क्लियर? एक बात हम कर दो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, सेशन को भी आगे बढ़ाते रहिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे, सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका, जल्दी से सभी साथी आंसर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। शेयर करो एक बार सभी साथी, सेशन को शेयर करो शानदार तरीके से। शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास एक बार सेशन को, ठीक है? कंडीशन एक बार पढ़ लेता हूं, इसकी कंडीशन क्या दे रखी है इसमें। शेयर करो एक बार सभी साथी, शेयर कर दीजिए सेशन को। शेयर करो एक बार सभी साथी। राज्य के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? आप क्या इसका आंसर करेंगे? पोषण और जीवन स्तर, क्या कह रहा? पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? आर्टिकल 47 में कहा गया भाई साहब। क्यों क्या कह रहा? कंडीशन प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 3 कितना है? 43 से। क्या बात सही है? सहभागिता श्रमिकों की, ठीक है? कंडीशन आर है भाई साहब, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान आर्टिकल किस में कहा गया?
अनुच्छेद 45 में कहा गया। तो आप कौन सा आंसर करेंगे? तीनों सही हैं या तीनों गलत है या दो सही हैं या क्यों सही है? कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे इसका? कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर जल्दी से। बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन सी आ रहा सभी साथियों का। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। बिल्कुल सही भाई साहब, तीनों आर्टिकल रट लीजिए, क्वेश्चन से आएगा, क्वेश्चन आएगा भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? और कंडीशन भी दे रखी है, भारत का एक नागरिक हो। क्या हो भाई साहब? भारत का नागरिक एक हो, कम से कम 5 वर्ष के लिए, और क्या या क्या कह रहा, कम से कम 5 वर्ष के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लगातार। और कंडीशन आर दे रखा है, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष। और भाई साहब एस दे रखा है, एक प्रतिष्ठित कानूनविद। और क्या कह रखा है भाई साहब? राष्ट्रपति की राय में कैसा हो? एक प्रतिष्ठित कानूनविद हो राष्ट्रपति की नज़र में, राय में। ठीक है, तो आप आंसर क्या करेंगे? पी और क्यू और या तो आर या एस। ऑप्शन बी है पी और क्यू आर एस सभी। सी है केवल पी और या तो क्यू या तो एस। ऑप्शन डी है केवल पी और या तो आर या एस। आप कौन सा आंसर इसका करेंगे? कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे सभी साथी? एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही है भाई साहब, कौन सी बातें सही हैं इसमें? आंसर करिए, जब भी सभी साथी आंसर करेंगे इसका। सभी साथी आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा भाई साहब, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर भाई साहब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पी और क्यू दोनों सही बातें हैं। और भाई साहब या तो आर हो सकता है या राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो? एक कानूनविद हो भाई साहब, अच्छा कानूनविद हो तो बात बन जाएगी। ठीक है, और या तो अगर नज़र में ना है राष्ट्रपति के तो क्या होना चाहिए? किसी उच्च न्यायालय में भाई साहब एक वकील के रूप में कम से कम उसने 10 वर्ष बिताए हों। ठीक है, क्लियर? बातें समझ पाए? किसी को कोई समस्या तो ना हो? कोई समस्या हो तो ऑफलाइन कमेंट करके बता देना सभी साथी। तो सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन आपको कैसा लगा सभी साथी एक बार फीडबैक दे दीजिए। और जो भी साथी क्लास को बाद में देखें सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा आपको। और भाई साहब इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बच्चों, महिलाओं, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना ये देश की आन बान शान है। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।